समर का सीज़न चल रहा है, ऐसे में अगर आप अपने बच्चे को एसी में सुलाते हो तो आपको कुछ बातों को ज़रूर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो आपके बच्चे की तबीयत ख़राब हो सकती है। तो आज मैं सिर्फ कुछ आपको 5 बातें बताने वाली हूँ जो कि मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस से मुझे ज़रूरी लगा। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपने बच्चे को एसी में सुलाते हो तो ज़रूर इस वीडियो को देखिए और वीडियो को स्किप मत करिएगा। और प्लीज़ इस चीज़ को अगर आप अपने बच्चे को एसी में सुलाते हो तो फॉलो करो, नहीं तो आपके बच्चे की तबीयत ख़राब हो सकती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड ग्रीनरी। मैं पूजा आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि अगर आप अपने बच्चे को एसी में सुलाते हो, स्लिप करवाते हो, तो आपको कौन सी ऐसी 5 गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए और 5 बातें आपको जान लेनी चाहिए। और आपको ये वीडियो प्लीज़ देखना ही चाहिए। वीडियो अगर आप देख रहे हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए और जिनके भी घर में छोटे बच्चे हैं उनके साथ वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात है कि अगर आप अपने बच्चे को एसी में सुलाते हो तो एसी से नॉन एसी में, यानी आप अगर एसी में बच्चे को सुलाए हो और बच्चा जग गया है तो तुरंत बच्चे को एसी से बाहर मत ले आइए, क्योंकि आपके रूम का टेम्परेचर कैसा है, एसी का लेवल कैसा है और बाहर कितनी गर्मी है, उस हिसाब से अगर आप तुरंत बच्चे को एसी वाले रूम से बाहर गर्मी में ले आओगे तो ऐसे में बच्चे का तबीयत ख़राब हो सकता है। तो अगर आप एसी में बच्चे को सुला रहे हो तो इस बात पे ज़रूर ध्यान दीजिए कि अगर बच्चा एसी में सोया हुआ है या एसी में खेल रहा है या एसी में रह रहा है तो एसी से तुरंत नॉन एसी में मत ले आइए, एसी ऑफ कर दीजिए। थोड़ा सा रूम का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से मिक्सअप हो जाए, यानी जितना टेम्परेचर बाहर का है उससे थोड़ा सा रूम आपका जो है वो टेम्परेचर थोड़ा सा मैच हो जाए। उसके बाद मतलब 10 मिनट के बाद बच्चे को बाहर ले आइए, जिससे बच्चे का बॉडी मेंटेन हो सके, उस टेम्परेचर को सह सके और बच्चे का तबीयत नहीं ख़राब होगा। तो ये पहली बात हो गई। दूसरी चीज़ है कि आप अगर अपने बच्चे को एसी में रखते हो, एसी में सुलाते हो, तो छोटे बच्चे अगर हैं तो आप शुरुआत में जैसे कि मैं करती हूँ, एसी का टेम्परेचर जो है वो हमेशा 22 से 24 के बीच में रखिए। उससे ज़्यादा बच्चों के लिए एसी नुकसानदायक हो सकता है और बच्चे बीमार पड़ सकते हैं। और बच्चों की तो आदत होती है कवर करके नहीं सोते हैं, रात में अक्सर करके वो जो भी आप ढक के सुलाते हो वो हटा ही देते हैं। तो ऐसे में अगर आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर करके बच्चे को 18 या 16 पे या 17 पे रख के सुलाते हो और बच्चा मान लीजिए रात में जो भी आप ढक के सुलाए हो वो हट गया है, तो उससे बच्चे को बहुत ज़्यादा यूरिन भी होने लगेगा और बच्चे की तबीयत भी ख़राब हो सकती है। तो आप कोशिश करके 22 से 24 के बीच में एसी रखिए और बच्चे को कवर करके सुलाइए। तो दूसरी चीज़ ये हो गई। और तीसरी बात ये है कि आप बच्चे को अगर नहलाते हो तो नहलाने के बाद अगर एसी वाले रूम में ले आते हो तो तुरंत एसी मत चलाइए। मेरा कहना तो ये है कि तुरंत फ़ैन भी मत चलाइए। कम से कम बच्चे का बॉडी जो है अच्छे से पोंछ लीजिए और उसके बाद से पाउडर वगैरह जो आप लगाते हो, लगाने के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट के बाद फ़ैन ऑन कीजिए। या एसी भी चलाना है तो 24 एसी का टेम्परेचर करके तभी आप एसी को ऑन कर सकते हैं। 10 मिनट नहाने के तुरंत बाद, मतलब एसी या फ़ैन कुछ भी आप मत यूज कीजिए, क्योंकि समर सीजन चल रहा है और समर में हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो 37 होता है और उससे कई गुना, अगर जैसा गर्मी का मौसम रहता है हर दिन का टेम्परेचर अलग होता है, तो अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और आप नहला के तुरंत बच्चे को ले आ रहे हो और फ़ैन चला रहे हो या एसी चला रहे हो और बच्चा उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पा रहा है, उसकी बॉडी उस चीज़ को मेंटेन नहीं कर पा रही है, तो ऐसे में बच्चे का तबीयत ख़राब हो सकता है। तो ये हो गई तीसरी बात। चौथी बात है कि कोशिश करके बच्चों को दिन भर एसी में मत रखिए, क्योंकि बच्चे वैसे भी दिन भर एक जगह पे तो रह नहीं सकते हैं। वो दिन भर हर जगह पे खेलना चाहेंगे, पूरे घर में घूम के खेलना चाहेंगे या बाहर थोड़ा सा निकलना चाहते हैं शाम के मौसम में। तो ऐसे में अगर आप दिन भर बच्चे को एसी में रखोगे तो बाहर का एटमॉस्फेयर जब उसको मिलेगा तो ऐसे में बाहर का एटमॉस्फेयर गर्म रहेगा और एसी का आपका टेम्परेचर जितने में भी आप रखते हो तो एसी मतलब कूलिंग ही करेगा। ऐसे में आप बाहर लेके आओगे तो बच्चा
वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा और बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाएगी, सर्दी जुकाम हो सकता है बच्चे को। तो इसलिए कोशिश करके जब आप सुलाने जाओ या फिर जितने टाइम अगर आप रहते हो, कोशिश करके कम टाइम एसी में आप बिताओ। बहुत ज़्यादा गर्मी है तो थोड़ी देर के लिए आप रहो, फ़ैन चला लो, लेकिन बच्चे को दिन भर एसी में मत रखिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि बच्चे को अगर दिन भर एसी में रखोगे तो बाहर का एटमॉस्फेयर उसके लिए वो सहन नहीं कर पाएगा और उसकी तबीयत ख़राब हो सकती है, क्योंकि बच्चों का इम्यूनिटी लेवल बहुत ही वीक होता है। धीरे धीरे जब वो बढ़ते हैं तो उनका इम्यूनिटी सिस्टम मैच्योर होते जाता है। तो ऐसे में आपको इस चीज़ को ध्यान देना होगा कि आप बच्चे को दिन भर एसी में मत रखिए, कोशिश करके कम टाइम एसी में दीजिए और बाहर का एटमॉस्फेयर फ़ैन चला के रखिए, या बाहर शाम के टाइम में बच्चों को ताज़ी हवा में, बाहर का मौसम जो भी हवा चल रही है उसमें ले जाइए। तो बच्चे दोनों चीज़ तब मेंटेन करके रहेंगे और बच्चों की तबीयत नहीं ख़राब होगी। पांचवी बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कभी भी एसी में बच्चों को कुछ भी ठंडा या कुछ भी गर्म प्लीज़ मत खिलाइए, क्योंकि इससे बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। या वैसे भी बाहर भी आप रहते हो, बाहर भी कुछ बच्चे को खिलाते हो तो बहुत ज़्यादा ये नहीं कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो बच्चे को खूब बहुत ज़्यादा चिल्ड कुछ खाने को आप दे दीजिए, क्योंकि बच्चे को वो चीज़ नुकसान कर सकती है। वैसे भी मैं आपको बोलती हूँ हमेशा कि कुछ भी फ्रिज में से निकाल के बच्चे को तुरंत कभी भी नहीं देना चाहिए। बच्चे क्या, बड़ों को भी फ्रिज में से निकाल के कुछ भी तुरंत नहीं खाना चाहिए, वो चीज़ आपको नुकसान करती है। तो ऐसे में आप एसी में अगर बच्चे को रखे, बच्चा रह रहा है, खेल रहा है और ऐसे में आप उसको कुछ भी खिला रहे हो तो एसी ऑफ करके या तो खिलाइए या फिर एसी रूम से बाहर ला के बच्चे को खिलाइए। और जो भी चीज़ आप खिलाते हो उसका खाने का स्वाद है वो नॉर्मल होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। आप खुद टेस्ट कर लो और बच्चे के सहने लायक रहे ऐसा खिलाना चाहिए। एसी में खिलाने से बहुत ज़्यादा कूल चीज़ या बहुत ज़्यादा कोल्ड चीज़ या बहुत ज़्यादा हॉट चीज़ बच्चों को नुकसान कर सकती है और बच्चे का तबीयत ख़राब हो सकता है। तो मैं आपको यही बताना चाह रही थी, पांचवी चीज़, कि एसी में बच्चों को कुछ भी खिलाइए तो नॉर्मल खिलाइए, उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो, बहुत ज़्यादा ना कोल्ड हो ना बहुत ज़्यादा हॉट हो। तो यही 5 बातें मैं आपको बताना चाह रही थी कि अगर आप बच्चे को एसी में सुला रहे हो तो इस 5 बातों को ज़रूर ध्यान दीजिए और बच्चा आपका बीमार तब नहीं पड़ेगा। कभी भी एसी से बाहर आना है तो एसी का स्विच ऑफ कर दीजिए, 5-10 मिनट के बाद ही रूम से बाहर निकलिए, जिससे बाहर का एटमॉस्फेयर बच्चे के शरीर को नुकसान ना करे। तो आपको वीडियो मेरा आज का अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ आप लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हो, लाइक करिए। और लाइक करते हो आप तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगता है और मोटिवेशन मिलता है और वीडियो और अच्छा बनाने का मन भी करता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और जिसके भी बच्चे छोटे हैं उनके साथ मेरा वीडियो शेयर कीजिए। चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक रिक्वेस्ट और है, समर सीज़न चल रहा है, खुद को हाइड्रेट रखे रहने के लिए खूब सारा पानी पीते रहिए, जिससे आपकी बॉडी में पानी की कमी ना हो। और आपकी बॉडी में जब पानी की कमी नहीं रहेगी तो आपकी तबीयत ख़राब नहीं होगी और आपको लू नहीं लग सकता है। बहुत सारी चीज़ों से जब आपका शरीर हाइड्रेट रहेगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और गर्मी ज़्यादा महसूस नहीं होगी। तो ये रिक्वेस्ट आपसे है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।